हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज डीबीएमएस में शुरू करते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ। तो अब आज हम देखेंगे क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेरी प्रोसेसिंग बेसिकली ये होता क्या है। तो यहाँ पर कैसे हो जाता है कि एक डेटाबेस होता है, उनमें क्या हो जाता है, उसमें रिलेशन होता है। तो उसमें से हमें क्या करता है रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना होता है उस पर्टिकुलर रिलेशन में से। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एन नंबर ऑफ क्वेरीज आ सकते हैं। तो उनमें से उन क्वेरीज में से हमें एक बेस्ट क्वेरी को सिलेक्ट करना होता है। तो जिसके लिए हमें जिसकी मिनिमम कॉस्ट हो, यानी कि सबसे लो कॉस्ट हो। तो देखते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्रोसीजर ब्रेकिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये अपना हाई लेवल लैंग्वेज जो है यहाँ पर है एसक्यूएल इनटू द लो लेवल लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड। तो हमको हाई लेवल लैंग्वेज में से लो लेवल लैंग्वेज में ब्रेक करना होता है जिसको मशीन समझ सकता है, एंड इट कैन बी एट द फिजिकल लेवल ऑफ फाइल सिस्टम। Query optimization and actual query execution and perform the requested action for the user। तो यहाँ पर एक्शन हो जाता है हाई लेवल में से लो लेवल को कन्वर्ट करना है। ये तो हो गई क्वेरी प्रोसेसिंग की बात। अभी देखते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान्स आर एग्जामाइंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान्स होता है जिसको एग्जामाइन किया जाता है। एंड मोस्ट एफिशिएंट क्वेरी, तो हमें कैसी चाहिए क्वेरी, एफिशिएंट क्वेरी प्लान इज आइडेंटिफाइड फॉर एग्जीक्यूशन। तो ऐसी एग्जीक्यूशन के लिए हमें एफिशिएंट क्वेरी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग के बेसिक स्टेप्स क्या है। तो यहाँ पर 3 स्टेप है। पहला तो है पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, दूसरा है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, और आखिर में है इवैल्यूएशन। तो देखते हैं कैसा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारे स्टेप्स दिए हैं क्वेरी प्रोसेसिंग के। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेरी से, जो कि है हाई लेवल क्वेरी, मतलब एसक्यूएल जिसे हम लोग। तो क्वेरी में से हम पार्सर की तरफ जाएंगे। पार्सर एंड ट्रांसलेटर वो क्या करता है, सिंटैक्स चेक करता है। तो देखते हैं क्या है पार्सर एंड ट्रांसलेटर। तो हाई लेवल क्वेरी देने के बाद हम पार्सर एंड ट्रांसलेटर की तरफ देते हैं। इट टेक्स द क्वेरी फ्रॉम द यूज़र, ट्रांसलेट द क्वेरी इनटू इंटरनल फॉर्म एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू द रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करता है। एंड पार्सर चेक्स द सिंटैक्स। पार्सर क्या करता है, सिंटैक्स चेक करता है। तो ये याद रखना, पार्सर हमेशा सिंटैक्स चेक करता है। और वेरीफाई रिलेशन एंड एट्रीब्यूट्स। तो वो क्या करता है, उसके बाद एसक्यूएल में से वो कन्वर्ट करता है रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पार्सर वो देता है रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन को। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या करता है, तो ये क्या करता है, इट विल गिव 2 और मोर क्वेरीज विद द सेम रिलेशन दिस एक्सप्रेशन एंड सेंड इट टू द ऑप्टिमाइज़र। तो वो अपने दो या दो से ज़्यादा क्वेरीज होंगे और वो सारा लेके वो आगे की तरफ ऑप्टिमाइज़र की तरफ वो सेंड कर देता है। तो ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ये ऑप्टिमाइज़र रहा, इसका काम क्या है, बेस्ट क्वेरी सिलेक्ट करना। ये हो गई बेस्ट क्वेरी की बात। तो यहाँ पर उसको बेस्ट क्वेरी सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद क्या हो गया, एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेरी ट्री। तो ये कैसा होता है, एक क्वेरी ट्री के फॉर्म में होता है। एग्जीक्यूट्स द इंजन प्लेस इन द क्वेरी ऑन क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन प्लान। तो ये एग्जीक्यूशन प्लान ये क्वेरी ट्री के फॉर्म में होता है और इस तरह से उसको देखा जाता है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स अबाउट डेटा। इट कंसिस्ट ऑफ DBMS कैटलॉग, इट इज़ अ मेटा डेटा एंड दैट इज़ अ डेटा अबाउट डेटा एंड इट यूज्ड फॉर बेस्ट इवैल्यूएशन ऑफ द क्वेरी। तो बेस्ट इवैल्यूएशन के लिए हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ये वाला अपना स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डेटा, जो DBMS कैटलॉग है। फिर चलते हैं इवैल्यूएशन इंजन की तरफ। इवैल्यूएशन इंजन जैसे कि हमने देखा, इट टेक्स द बेस्ट प्लान एंड रिटर्न्स द आंसर, दैट इज द आउटपुट, क्वेरी आउटपुट। आखिर हम लोग क्वेरी आउटपुट की तरफ आते हैं, इवैल्यूएशन प्लान की तरफ जब हम लोग जाते हैं। और लास्ट में है डेटा। इवैल्यूएशन इंजन हैव द बफर्स लाइक डेटा स्टोर इन द डेटा इवैल्यूएशन इंजन एंड टेक्स द वन दैट इज द बेस्ट वन दैट विल पुट ऑन द क्वेरी आउटपुट। तो आखिर में हम लोग आते हैं ये आउटपुट की तरफ।
तो हम लोग इवैल्यूएशन इंजन देखा, तो इस तरह से हमारा ये क्वेरी प्रोसेस हो जाता है। तो क्वेरी ट्री की बात करते हैं। अब क्वेरी ट्री क्या होता है? डेफिनेशन उसका ये कहता है कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वो क्वेरी ट्री के फॉर्म में देता है, एक ट्री जैसा बना होता है। तो यहाँ पर है उसके ट्री डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है लीफ नोड्स जो कि है इनपुट रिलेशंस जो आखिर में आते हैं लीफ नोड्स, और इंटरनल नोड्स उसके होते हैं रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बीच में होते हैं वो रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स अपने, जिसमें है प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, फिर रीनेम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो ये हमारे सारे रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो पहले शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्शन किसके लिए होता है। तो प्रोजेक्शन क्या करता है, वो सिलेक्ट करने के लिए होता है। प्रोजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में वो परफॉर्म करता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन, और वो क्या डिस्प्ले करता है, कॉलम्स ऑफ द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारा हो गया है जो पाई के फॉर्म में दिया है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन है। फिर सिग्मा, सिग्मा क्या करता है, जो 6 के फॉर्म में है, जिसे हम लोग इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन टू चूज द टपल्स। वो टपल्स चूज़ करता है एंड विच मीट्स द सिलेक्शन कंडीशन। तो एक उसको कंडीशन दिया जाता है, वो उसको मीट करता है। ये रीनेम के लिए पी, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ये यूनियन के लिए, और ये इंटरसेक्शन के लिए। तो ये जस्ट हमने देखा है। अभी तो हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें एक क्वेरी दी गई है, सिलेक्ट बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500। तो हमें दिया है बुक का आईडी, एट्रीब्यूट्स देखिए, बुक का आईडी, बुक टाइटल, ऑथर नेम और प्राइस, 4 एट्रीब्यूट्स है फ्रॉम टेबल दैट इज़ बुक, एंड हमारी कंडीशन है प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500। तो अभी इसका रिलेशन हम लोग ये हमारा है रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में देंगे, यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करेंगे। वी कैन हैव मोर देन 1 फॉर्म, सो आई हैव पुट इट इन बोथ द फॉर्म्स। तो ये वाला हमारा है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। तो हम लोग दे रहे हैं सिग्मा, जो हमने बताया था कि सिग्मा किसके लिए होता है, एक सिलेक्शन कंडीशन के लिए। तो सिग्मा प्राइस ग्रेटर देन 500, और ब्रैकेट में हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ किए कर रहे हैं, जो रेड में दिया है ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। प्रोजेक्शन क्या करता है, कॉलम डिस्प्ले करने के लिए, बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस, और वो बुक। ओके, तो इसको ट्री फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लीफ नोड, ये हो गया इंटरनल नोड, ये ट्री लाइक फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया। तो बुक है, उसके बाद हम लोग ऊपर यहाँ पर दे रहे हैं प्रोजेक्शन, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर नेम और प्राइस, और आखिर में हमारा ये कंडीशन सिग्मा प्राइस ग्रेटर देन 500। तो ये एक पार्ट हुआ रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा हुआ है यहाँ पर प्रोजेक्शन, बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस, और सिग्मा और कंडीशन ये हमने जो दिया है यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लीफ नोड जो है बुक, उसके बाद इंटरनल नोड है हमारा कंडीशन सिग्मा प्राइस ग्रेटर देन 500, और उसके बाद आखिर में हमारा है प्रोजेक्शन, बुक आईडी, बुक टाइटल, बुक नेम और प्राइस। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, अभी क्या क्या एट्रीब्यूट से देखिए, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो 3 दिए हैं हमारे पास, फ्रॉम स्टूडेंट एस एंड क्लास वेयर क्लास आईडी इक्वल्स टू सी डॉट क्लास आईडी एंड क्लास नेम इक्वल्स टू कोडिंग अंडरस्कोर 01। तो कोडिंग 01 हमें दिया है। तो यहाँ पर पहला क्या होता है कि क्वेरी एक आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट में से, जहाँ पर कोडिंग 01 दिया है एंड क्लास फर्स्ट, एंड देन वो सिलेक्ट करता है एक रिक्वेस्टेड कॉलम्स उसमें से। तो पहले वाला क्वेरी वो एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्टेड जो हमने दिए कॉलम्स में, कॉलम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हुए जो कि कॉलम से। और दूसरे इसमें क्या करता है स्टूडेंट में वो क्या करता है, पहले सिलेक्ट करता है रिक्वेस्टेड कॉलम्स स्टूडेंट टेबल में से, और देन वो फिल्टर आउट करता है जहाँ पर कोडिंग अंडरस्कोर 1 है
और दोनों का भी रिजल्ट सेम ही आता है। तो हम लोग ये ट्री फॉर्म में दे रहे हैं एग्जाम्पल। तो ये है हमारा क्लास टेबल। ये भी हमने दो फॉर्म में दिए हैं। ये वाला पहला वाला है लेफ्ट साइड में, और सेकंड में ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने दिया है लीफ नोड में क्लास टेबल। उसके बाद हमने दिया है सिग्मा, हमने कंडीशन दिया है सिग्मा क्लास नेम इक्वल्स टू कोडिंग। और ये है हमारा दूसरा टेबल स्टूडेंट। यहाँ पर दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और दूसरा है क्लास टेबल। और जो हमारा कंडीशन है वो हमने प्रोजेक्शन कंडीशन हमने दिया है सिग्मा में। ये कंडीशन है कोडिंग इक्वल्स टू 0 1, और प्रोजेक्शन में दिया है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और सिटी। और सेम इस तरह से हमने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है। दो टेबल है स्टूडेंट और क्लास जो लीफ नोड्स है, और उसके बाद ये इंटरनल नोड है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी, और आखिर में हमारा सिग्मा जो कंडीशन दिया है कोडेंट नेम इक्वल टू 1। तो दोनों का भी रिजल्ट सेम आता है। तो हमने जस्ट देखा कि दो एग्जाम्पल कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम। चलिए, तो आखिर में आते हैं हम समरी की तरफ। तो हमारा समरी ये कहता है डिफरेंट इवैल्यूएशन प्लान्स फॉर अ गिवन क्वेरी कैन हैव डिफरेंट कॉस्ट। तो जैसे हमने देखे कि दो अलग अलग इवैल्यूएशन प्लान्स थे, दो अलग हमारे ट्री स्ट्रक्चर थे। एक क्वेरी तो एक था, तो हमने रिप्रेजेंट अलग अलग फॉर्म में किए। तो इस वजह से क्या होता है, उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्वेरी ऑप्टिमाइज़र। तो ये क्वेरी ऑप्टिमाइज़र की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या करना चाहिए, टू जनरेट द लीस्ट कॉस्टली प्लान। तो सबसे जिसमें कम पैसा लगेगा, मिनिमम कॉस्ट होगा, ऐसे एक प्लान उसको जनरेट करना है। और फाइनली क्या हो जाता है, आफ्टर सिलेक्टिंग एन इवैल्यूएशन प्लान द सिस्टम इवैल्यूएट्स द क्वेरी। क्वेरी क्या करता है, वो इवैल्यूएट करता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने अपने क्वेरी प्रोसेसिंग डायग्राम में देखे। तो ये हो गई बात हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।